साल 2024 में एयरलाइंस ने 1000 अरब रुपए की अपनी सेल्स की। एयरलाइंस मुनाफा बख्श हो रही हैं। इस साल तकरीबन 5 अरब इंसानों ने फजाई सफर किया। एयरलाइंस की जो सीटें खाली जा रही थी अब वो भरे हुए तैयारे जा रहे हैं। जहाजों की औसत उम्र है वो तकरीबन 14.8 साल है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तैयारों की किल्लत का सामना रहेगा। 17,000 तैयारों के जो ऑर्डर्स हैं वो मौजूद हैं। तो इस वक्त जो मजमूई तादाद है जो इस वक्त तैयारे एयरलाइंस के मौजूद हैं वो है 35,166। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। आज हम बात करेंगे एविएशन इंडस्ट्री के साल 2024 कैसा रहा और साल 2025 में क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से। एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबरें भी हैं और बुरी खबरें भी हैं। एविएशन इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। एयरलाइंस मुनाफा बख्श हो रही हैं और वो नए तैयारे खरीदने पर तवज्जो दे रही हैं, नए नए तैयारों के ऑर्डर्स दे रही हैं। मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो एयरलाइंस हैं, उन जो तैयार कंपनियां हैं और इंजन बनाने वाली कंपनियां हैं वो इस तलब को पूरा करने में नाकाम नजर आ रही हैं। साल 2024 में ये चीज़ उभर कर सामने आई है और साल 2025 में मजीद जो है तैयारों की किल्लत का सामना हो रहा है एयरलाइंस को, क्योंकि उन्हें नए तैयारे नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुसाफिरों के सफ़र की और मुनाफे की, जो एयरलाइन इंडस्ट्री को साल 2024 में हुआ और जो 2025 में मुतवक्का है। तो साल 2024 एक अहम साल रहा। इस साल तकरीबन 5 अरब इंसानों ने फ़ज़ाई सफ़र किया। यानी दुनिया की आबादी 7 अरब नफूस पर मुश्तमिल है, तो 5 अरब इंसानों ने, तो कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और इस तरह से 5 अरब इंसानों ने सफ़र किया है। इसी तरह से अब जो 2025 है इसमें तकरीबन 5.25 अरब इंसानों के फ़ज़ाई सफ़र की बात की जा रही है। जब सफ़र में इजाफा हुआ है, एयरलाइन की जो जहाज़ हैं वो भर कर जाने लगे हैं, उनमें सीटें की किल्लत हो गई है। मैं ये कहूँ कि सीटों की किल्लत हो गई है। लोगों को बहुत अरसा पहले जो बुकिंग करा लेते हैं उनको तो सीटें मिल रही हैं, मगर जो करीब करीब सफ़र करना चाहते हैं उनको नशिस्तें दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से एयरलाइंस का मुनाफा बढ़ रहा है। एयरलाइंस की जो सीटें खाली जा रही थी अब वो भरे हुए तैयारे जा रहे हैं। इसकी वजह से जो है साल 2024 में तकरीबन 31 अरब डॉलर से ज़ायद का नफ़ा हुआ एयरलाइंस को, और इसी हवाले से क्योंकि पैसेंजर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 5 अरब लोगों ने सफ़र किया है और साल 2025 में तवक्को की जा रही है कि ये जो नफ़ा है बढ़कर 36 और 36.5 अरब डॉलर हो जाएगा पूरी दुनिया में तमाम एयरलाइंस का। एक और सिग्निफिकेंट बात यह है कि एयरलाइन इंडस्ट्री को तो 31 और 36 अरब रुपए का मुनाफा हो रहा है, मगर इसका रेवेन्यू क्या है। साल 2024 में एयरलाइंस ने 1000 अरब रुपए की अपनी सेल्स की। 1000 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया एयरलाइंस ने। यह तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि $1 ट्रिलियन रेवेन्यू इंडस्ट्री बनी है एविएशन इंडस्ट्री या शहरी हवाबाजी की इंडस्ट्री। ये इंतहाई हाईटेक इंडस्ट्री है जिसमें तैयारे इस्तेमाल होते हैं, तैयारों की मेंटेनेंस और इससे बहुत ज़्यादा है इंसानी ज़िंदगी जुड़ी होती है। तो इस हवाले से इसके बहुत से सी चेक, डी चेक और इसकी बहुत ज़्यादा जो है सेफ्टी रखी जाती है एयरलाइन सेफ्टी के हवाले से। तो 1000 अरब रुपए का रेवेन्यू तो हासिल, 1000 अरब डॉलर का रेवेन्यू तो एयरलाइंस ने हासिल कर लिया है, जो 1 ट्रिलियन डॉलर है। मगर इनके अखराजात कितने हैं? तो जिस तरह से मैंने बताया कि बहुत हाईटेक इंडस्ट्री है, इसका बहुत ही हाईटेक ह्यूमन रिसोर्स है, तो 940 अरब डॉलर का खर्चा हुआ है एयरलाइंस को, जिसमें तैयारे हैं, उनकी मेंटेनेंस है, ख़रीदारी और इसके अलावा ईंधन है, तनख्वाहें हैं। तनख्वाहें बहुत बड़ा फैक्टर हैं एविएशन इंडस्ट्री में, ईंधन बहुत बड़ा फैक्टर है एविएशन इंडस्ट्री में। तो तकरीबन 940 अरब डॉलर का इन्होंने खर्चा कर दिया है। तो 31 अरब डॉलर लेकर एविएशन के जो इतनी बड़ी सेल्स के बाद हैं वो घर गए हैं इन्वेस्टर्स। फ़िज़ाई सफ़र के हवाले से भी मैंने आपको बता दी कि 5 अरब इंसान जो हैं वो फ़िज़ाई सफ़र करेंगे। पिछले साल भी किया है और इस साल 5.25 अरब इंसान सफ़र करेंगे। अगर हम ये देखेंगे तैयारों की क्या सूरत हाल है, तो इस वक्त एयरलाइंस को तैयारों की शदीद किल्लत का सामना है और इस वक्त एयरलाइंस को तैयारे दस्तयाब नहीं हैं। जो माना जाता है कि जी एक एविएशन इंडस्ट्री का जो बेंचमार्क है वो फ्लीट की एवरेज यानी औसत उम्र जहाज़ों की क्या है। तो इस वक्त जो जहाज़ों की औसत उम्र है वो तकरीबन 14.8 साल है, यानी 14 साल 8 महीने हैं औसत उम्र इन तैयारों की। जबकि इससे पहले साल 2090 से लेके साल 2023 तक जो है
ये 13 साल 6 माह यानी 13.6 साल औसत उम्र हुआ करती थी तैयारों की। तो इस तरह से तैयारों की औसत उम्र में भी नुमाया इजाफा हुआ है। इसकी वजह यह है कि तैयारे जो मैन्युफैक्चर करने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग और जो यूरोपीय कंपनी है एयरबस, इन दोनों के जो तैयारों के ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर नहीं हो रहे हैं। अगर हम देखें कि साल 2018 में 1813 तैयारे छोटे बड़े मिलाके, छोटे दरमियाने और बड़े मिलाके, इन दोनों कंपनियों ने ज़्यादातर इन दोनों कंपनियों ने सेल किए थे। मगर अब जो है ये तारीख की बुलंद तरीन सतह है, इससे ज़्यादा तैयारे एक साल में नहीं बने थे। मुसाफिर बरदार तैयारों की बात कर रहा हूँ। मगर अब जो है मैन्युफैक्चरिंग में मुसलसल 2018 के बाद कमी हो रही है। साल 2024 में 1254 तैयारे जो हैं इन दोनों कंपनियों ने फराहम किए हैं और साल 2025 में भी यही तवक्को की जा रही है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तैयारों की किल्लत का सामना रहेगा। तैयारों की जो वादा की गई डिलीवरी डेट्स हैं उस पर वो तैयारे दस्तयाब नहीं होंगे और तैयारों की किल्लत रहेगी एयरलाइंस को। तैयार साज कंपनियां एयरबस और एयरब्लू की चांदी हुई हुई है। इनके पास इस वक्त 17,000 तैयारों के जो ऑर्डर्स हैं वो मौजूद हैं, 17,000 तैयारों के। और अगर ये इसी रफ्तार से जो इस वक्त इनकी है कचवे की रफ्तार, इससे ये देते रहे तो ये ऑर्डर पूरे करने के लिए इन्हें 14 साल लग जाएंगे। यानी एक दहाई से ज्यादा, तकरीबन 1.5 दहाई इनको लग जाएगी अगर ये हर साल 1254 तैयारे तैयार करते रहे। साल 2040 तक जो जाकर ये, या 39 साल 1939 तक जो है, 2039 तक जो है ये जो है तैयारे डिलीवर हो पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बैकलॉग है एविएशन इंडस्ट्री में, जिसमें 14 साल जो हैं वो तैयारे लग जाएंगे। अगर हम देखें तो इस वक्त जो मजमूई तादाद है जो इस वक्त तैयारे एयरलाइंस के मौजूद हैं वो है 35,166। 35,166 तैयारे हैं एयरलाइंस के पास मौजूद हैं जो सर्विसेबल हैं, जो फ्लाई कर सकते हैं। मगर इसमें से जो 14% तैयारे हैं यानी 5,000 तैयारे वो इंजन ना होने की वजह से खड़े हुए हैं। एक तो तैयारों की डिलीवरी नहीं मिल रही, दूसरे जो तैयारे मौजूद हैं उनमें से 5,000 तैयारे दुनिया भर में इंजन ना होने की वजह से खड़े हैं। पाकिस्तान में ऐसे 10 तैयारे हैं जिसमें से 4 PIA के हैं, 3 सेरीन के हैं और 3 तैयारे जो हैं एयरब्लू के शामिल हैं जिनके इंजन के चेक्स आ गए हैं। इन इंजन को चेक होना है, इनको इसमें मेंटेनेंस होनी है। मगर दुनिया में इस वक्त इंजन चेक और मेंटेनेंस की सहूलत जो है वो दस्तयाब नहीं है। दुनिया भर में 5,000 तैयारे और पाकिस्तान में जो है 10 तैयारे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की 100 से भी कम तैयारे हैं, उसमें से भी 10 तैयारे खड़े हुए। तो आप सोचें कि क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान में। इसी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त जो एयरलाइंस हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं पैसेंजर्स को अकोमोडेट करने के लिए। और जब फॉग वगैरह आ जाती है उनका फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासिर होता है क्योंकि उनके तैयारे उनको मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं है। तो इस पूरी सूरत हाल से जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको बहुत से मसाइल का सामना है, एयरलाइंस को मसाइल का सामना है और वो जो हैं अपने रेवेन्यू को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। एक तो ये है कि जो मुसाफिर हैं उनको महंगे टिकट मिल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको बहुत पहले अगर आप बुकिंग करा लेंगे तो आप अपने टाइम पर ट्रैवल कर सकेंगे। अगर आपको इमरजेंसी में जल्दी में टिकट चाहिए, एक तो मिलेगा तो वो बहुत महंगा, अव्वल तो मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे अहम बात यह है कि बहुत तमाम दुनिया की हुकूमतें जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से एयरलाइंस पे बहुत सख्ती कर रही हैं और उनको इस बात पर मजबूर कर रही हैं एक तो वो ईंधन के इस्तेमाल को कम से कम करें। अब अगर पुराने तैयारे होंगे तो पुरानी तैयारों के जो इंजन हैं वो ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करते हैं, नए तैयारे आते हैं तो वो नए टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, वो कम ईंधन इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुरानी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाती है, नई गाड़ी में बचत होती है, तो इसी तरह से तैयारों का भी है। तो वो इंजनों की वजह से उनको फ़ज़ाई आलूदगी के मसाइल और स्टैंडर्ड को मीट करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है। तो इस वजह से इनके पुर्जाजात की किल्लत और दीगर भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि जो एयरलाइन सनत है मुसाफिरों के सफ़र के रुझान के हवाले से बहुत मुस्बत है। उनको रेवेन्यू मिल रहा है, उनके पास कारोबार मौजूद है, मगर उनको कारोबार करने का जो बुनियादी टूल है तैयारे या हवाई जहाज़ वो इनको दस्तयाब नहीं है और नए तैयारे दस्तयाब नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो मुसाफिरों को महंगे टिकट पड़ रहे हैं और दूसरा एयरलाइंस का रेवेन्यू भी मुतासर हो रहा है। अगर ये तैयारे मिल जाएं तो जो 36 अरब डॉलर कमाने हैं एयरलाइंस ने, हो सकता है वो 2-3 अरब डॉलर मज़ीद कमा लें, 40 अरब डॉलर तक पहुँच जाए। मगर ये इस वजह से मुमकिन नहीं हो रहा कि चूँकि इस इंडस्ट्री पे
मगरिब यानी यूरोप और अमेरिका की इजारादारी है और इसमें एक्सपेंशन नहीं हो रही है। तो लगता ही यूं है कि अगर ये किल्लत बरकरार रही, जैसे साल 2014 तक तैयारे डिलीवर होंगे, तो तैयारा साजी की सनत में नए प्लेयर्स के आने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। मगर ये नए प्लेयर्स फौरन नहीं आ सकते। ये बहुत हाई टेक और बहुत ही एक बड़ी इंडस्ट्री है, जिसकी जो इक्विपमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा उसमें आपको रिसर्च डेवलपमेंट चाहिए होती है। मुमकिन तौर पर अगर जो रशियन टेक्नोलॉजी अबेंडेंट पड़ी हुई है उसके तैयारे और उसकी टेक्नोलॉजी पर अगर अपग्रेडेशन पे काम किया जाए तो 2-3 साल में कोई एक बेहतर किस्म का तैयारा नज़र आ सकता है। मगर मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में भी यही दो जो मगरबी कंपनियां हैं इनकी इजारादारी रहेगी। इस हवाले से बहुत तेज़ी से अगर रियासती सतह पर चीन और रूस और पाकिस्तान काम करें तो कुछ ना कुछ अपना तैयारा जो शहरी हवाबाजी है, दिफाई तैयारा साजी में तो हम आ गए हैं, तो शहरी हवाबाजी के सनत में भी आने के इम्कानात हैं। मार्केट मौजूद है, मगर ये इतनी डिफ़िकल्ट मार्केट है, इसकी इतनी डिफ़िकल्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कि उसको करने में आपको अच्छा खासा सरमाया भी दरकार है और अच्छी खासी हुनरमंद अफरादी कुव्वत और अच्छे खासे टेस्टिंग और एक वक्त दरकार है। हमारी तरफ से यही कुछ। आपसे फिर मिलेंगे नई मालूमात के साथ। अगर आपको एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से कोई नई चीज़ जो जानना हो तो हमसे रब्ता करें, तो हम आपको ज़रूर, हमें कमेंट कर दें, हम आपको ज़रूर उस हवाले से आगाह करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।